आम आदमी को थोड़ी दे रहा है, जो मिडिल क्लास आदमी है। और हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट लगता है, डॉक्यूमेंट के अंदर वो ऐसे रिकॉर्ड मांग लेते हैं जो कोई दे नहीं पाता है। आज आप बताओ, सरकार चिरंजीवी दे रही है, ठीक है, चिरंजीवी दे रही है, उसमें 900 रुपए ले रही है सबसे। गहलोत साहब अभी एक सभा में बोलते हैं कि SC और सबको ना फ्री दे देंगे चिरंजीवी, फिर भी जाते हैं तो वहाँ पर वो सब मांगते हैं, एफिडेविट मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांग लेता है। तो इनका चक्कर लगाने में पूरा होता है। अभी फोन योजना निकाली उन्होंने, फोन फ्री में, उसके लिए 50-50 200 लोग लाइन लगा दिए, लोगों की तबीयत खराब हो, उसमें भी लोगों को कुछ नहीं मिला। खाली योजना निकालते हैं और योजना के नाम पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो मांग के लोगों को भगा देते हैं। बिजली योजना में क्या करा बताओ आप, क्या करा बताओ आप? यूनिट फ्री कर दी। यूनिट क्या फ्री कर दी? स्थायी शुल्क देखो आप, 700-800 रुपए स्थायी शुल्क आ रहा है 2500 के बिल पे। अच्छा, आप सोचो क्या होगा 700-800 में, और 100 यूनिट फ्री करनी है तो सबकी करे ना, उसमें डॉक्यूमेंट किस बात का मांग रही है? वो तो हर समाज में सबको दे रहे हैं तो सबको दो ना, इसमें हाय उल्ला मचाने की क्या जरूरत है? ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्यों मांगते हैं? अगर आपको फ्री देना है सब चीजें तो डॉक्यूमेंट की, आपके पास तो हर चीज का रिकॉर्ड पड़ा है ना। लेकिन सरकार ऐसी है कि उनको हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और डॉक्यूमेंट लोगों के पास है नहीं तो वो कहाँ से प्रोवाइड कराएगा? आज मैं हूँ साहब, मेरा मकान बना हुआ है, ठीक है, 100 यूनिट मुझे फ्री कैसे देंगे? वो डॉक्यूमेंट मांगेगा पहले। अब डॉक्यूमेंट हमारे पास हो ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे उसको? और है भी तो नगर निगम में जाके चक्कर लगाते साहब, 11 बजे आना, किसी भी कमरे में जाके देख लेना, कोई भी अधिकारी नहीं मिलेगा आपको। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, किसी को आज तक कोई अधिकारी मिला? कल्याण जी रास्ते में एक भी क्लिनिक नहीं है, एक भी क्लिनिक नहीं है, जबकि सरकार ने बोला है बनाने के लिए, लेकिन वीडियो के रास्ते में भी है, उसके अगले रास्ते, लेकिन कल्याण जी रास्ते में क्या है ये देखो आप, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव तो हमारे तो काम होने चाहिए ना। ये रास्ता देखो, आगे माइनॉरिटी का है, यहाँ पर हिंदुओं का है, ऐसे बोलते हैं मुसलमान हिंदू, तो ये रास्ता जो है ना, यहाँ पर लोग काम नहीं, कोई भी नेता आता है ना उधर काम कर लेगा, इधर का आएगा कोई काम ही नहीं, कल्याणी रास्ते की कोई सुध ही नहीं लेता। तो ये भी भेदभाव है यहाँ पे, भेदभाव है ही। यहाँ पर क्या हो रहा है आप बताओ? किसी भी लड़के से पूछ लो, कितने भी इसी से, कि कल्याणी रास्ते में आज तक कोई बदलाव हुआ तो, चाहे आगे माइनॉरिटी में पूछ लेना, चाहे यहाँ पूछ लेना आप, कोई बदलाव नहीं हुआ है रास्ते के अंदर। आज 10-15 साल तो मोहनलाल जी रह गए, 10 साल अमीन कागजी साहब रह गए, 5 साल, क्या करा उन्होंने? कुछ कल्याण जी रास्ते की सुध ली? कोई सुध नहीं लेता इस रास्ते की, खाली यहाँ पर वोट की राजनीति होती है। हाँ भाई मेरा एरिया वो है, उधर है। कोरोना के अंदर क्या करा? कुछ भी नहीं आया किसी के पास, किसी के पास कुछ नहीं आया, पूछ लो आप, इतने लोग खड़े हैं। यहाँ पर सरकार ध्यान ही नहीं देती, खाली लोग आएंगे। यहाँ पर नालियाँ तो साफ नहीं हो रही है हमारे, सीवर लाइन की चैम्बर खुल रहे, उधर देखो आप जाके, जिसका जैसा रुसुक उसका वैसा काम। तो बीजेपी आ जाएगी फिर क्या बदलाव होगा? बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी में नया चेहरा आएगा तो हम बदलाव लाएंगे ना। चेहरा तो है ही नहीं बीजेपी के पास, नहीं है तो नया लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कर बैठो अपने जाके। कौन है नया चेहरा? नया चेहरा आप बताओ, हम आपको बता देते। मैं तो खुद नहीं बताऊँ, आपसे अभी तो आप बोलोगे मोहनलाल जी, देखो साहब मोहनलाल जी का तो ऐसा है, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री हम तो बालकनाथ को चाहते थे, आप देखो बालकनाथ को बस, या वसुंधरा राजे, जिसमें दम हो वो राजनीति करे। तुम बार बार पलटी मार रहे हो, कभी कांग्रेस कभी कांग्रेस कहते हो, कभी बीजेपी कहते हो, कभी वसुंधरा कहते हो। देखो महंगाई जो है ना, जो हो रही है ना, मतलब जो अभी जो हो रहा है, जो महंगाई वो सस्ती हुई है, तो पहले जैसी हो जाए। अब जो महंगाई हो रही है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है, महंगाई बहुत है। आटा चीनी, देखो हम ऐसे नहीं बोलते कि पेट्रोल सस्ता दो कुछ दो, हमारे को तो जो निजी सुविधा है ना, जैसे हम हॉस्पिटल में जाए, अभी कोई लड़का है, हम मैं सबकी बोल रहा हूँ आपको, ये हमारी एक युवा की पुकार है, सब कुछ महंगा दे दो आप जाओ सरकारी स्कूल में जाओ, वहाँ पर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कर दिए, टीचर ही नहीं है इंग्लिश मीडियम के, जो हिंदी मीडियम के बच्चे तो उनका भी भविष्य खराब कर दिया। तो भाई साहब जनता को तो आवाज उठानी चाहिए, जब नेता वोट मांगने आए उसको कहो कि हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए हमारे लिए, आप शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो। उस वक्त बोल जाता है साहब, उसके बाद तो लाइन लगवा देता वो कि मैंने ये करा मैंने वो करा, तो किसके बाद इतना टाइम है? हम तो कमाने वाले आदमी, कमाने जाएंगे जब ही खाएंगे। अच्छा, नहीं बिना उसकी क्या? आप खुद अपने दिल से पूछो कि देश के अंदर या राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य और एजुकेशन फ्री हो जाए तो सरकार खूब, आज सरकार RGH देती है, मेरी बात सुनो चिरंजीवी, RGH देती है गवर्नमेंट अधिकारियों को, सबको देती है, कोई भी जाओ फ्री में इलाज होगा कहीं भी, तो आम आदमी को दे, उसका शुल्क लेना 2500 के 3000 ले, सब देंगे, कौन कौन नहीं देगा? 3000 RGH लेने वाला 3000 नहीं दोगे आप, आपके बच्चे आपके दादा दादी सब उसके अंदर आए। चिरंजीवी इन्होंने किया, उसके अंदर वहाँ जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, साहब चिरंजीवी है क्या, तो पहले बोल देगा यार ऐसे से बिल बनाते इसका, ये ऐसे कर दे। ये बात है। और RGH में जाओ आप, सरकार पैसे लेना, पैसे लेने के कौन मना कर रहा है? देश हमारे पैसों से तो चल रहा है भाई, पैसे लो और काम करो, हमारे को सुविधा दो, हम आपसे फ्री में कुछ तो मांग नहीं, सरकार दे क्या रही है फ्री में? आटा हमारे पास आता नहीं है, चावल हमारे पास आता नहीं है, तो फिर क्या है? मिडिल क्लास आदमी के लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है आप बताओ भाई? गरीबों के लिए
गरीबों के लिए देखो सब करता है, गरीब तो होता ही गरीब है, ठीक है, उसके लिए सब, अमीर आदमियों के लिए सरकार, मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ हो तो बात हो ना। 5 साल के अंदर एक बार आदमी क्यों जी, पब्लिक तो 5 साल बाद कोई भी आके बैठा था बोला ये मेरा नेता है, खाली गाय के लिए सिर्फ वोट, जिंदाबाद, बस वोट डलता जिस टाइम तक, उसके बाद में अपने घर लगो, कुछ भी लेना देना नहीं है। उस रास्ते के गिलानी के रास्ते के आगे गटर लाइनें बहती रहती हैं, और आज से 20 साल हो गई, वो कोई किधर भी ना इधर काम हो ना उधर हो, कहीं भी नहीं होता काम, सब बेवकूफ बनाते 5 साल के अंदर, और आ जाते हैं थोड़े दिन के लिए लोगों के पीछे बैठते हैं और चल देते हैं। ये रोड है ना, रोड इसके ऊपर पर्चे लगती है, जबकि सरकार पैसा काय का देती है, रोड खोद के लगेगा, लगा के और बनता रहा है हिसाब किताब। रोड इतनी ऊपर आ गई है, लोगों को अपनी दुकानों के आगे पट्टियां लगानी पड़ गई है। ये देखो भाई साहब की दुकान, ये नीचे थी, इसको ऊपर कर ले, उन्होंने पानी भरता है, क्या करे, लेकिन सरकार क्या कर रही है, रोड पे रोड, शंभू जी की वो नीचे जाई जा रही है, रोड ऊपर आई जा रहा है, और कटिंग कराने के लिए हमें तकलीफ हो जा रही है बार-बार। बात तो वही आ गई ना, चुने किसे चुनना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। हम तो बोल रहे हैं ना, जब तक हमारे यहाँ के विधायक जी और जब तक मुख्यमंत्री खुद होशोवाद नहीं लेंगे आम जनता का, जब तक कुछ नहीं होना। आपने हमारी परेशानी पूछी, हम जनता तो देखो चुनेगी, बीजेपी कांग्रेस सभी चोर है, ये तो कोई साहूकार नहीं है इसमें, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है। सर जो जनता के लिए काम करेगा वही आएगी सरकार, तो जनता का काम होना चाहिए मेन। वहाँ पर दवाई की पर्ची लिखेगा डॉक्टर, उसमें से 5 दवाइयाँ तो देगा ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता को चाहिए फ्री में बैठ जाएगा। अगर मेरे को कोई फ्री देगा तो मैं क्या फ्री में ही चाटते रहूंगी? अरे कमाओ नहीं है। अरे फ्री में कोई नहीं देता, फ्री में कोई नहीं देता, आपसे लिया जा रहा है। वो जनता से, टैक्स कौन सा टैक्स देता, कौन बिजनेसमैन दे रहे हैं, तो आम आदमी जो जनता के पास में जिसके पास जो जैसा काम है वो सब देते हैं टैक्स। ऐसा नहीं कोई फ्री में दे रहा, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा, सब जनता के पास, जनता में रिटर्न हो रहा है, जनता का पैसा जनता में रिटर्न हो रहा है। तो अगर कोई फ्री भी लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वजह उसकी क्या है कि पब्लिक का जो पैसा वही पब्लिक में आ रहा है, कोई अपने कमा के गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो चुरा हो रही है इस पैसे को, जेब थोड़ी दे रही है ये बात। तो उसमें अमीर लोग भी तो दे रहे हैं टैक्स, वो गरीबों को उसमें मिल रहा है, तो भाई तो उसमें सभी आ रहे हैं ना। एक बात बताइए, इस बार क्या होगा माहौल यहाँ पे? 5 साल वाला चलेगा बदलने वाला, या फिर गहलोत जी वापस? माहौल इस बार जो है बीजेपी कांग्रेस का अटका पड़ा है, पूरा अटका पड़ा Fight वाला। है। चेहरा जो है वसुंधरा का नहीं दिखाया, वसुंधरा का चेहरा नहीं दिखाया इस बार। आला कमान ने अपने हाथ में ले लिया, कमल के फूल के ऊपर चलती है राजनीति। जो कांग्रेस और बीजेपी की जो है कांटे की टक्कर है इस बार। कोई कुछ एक तरफा वाला माहौल नहीं एक है। तरफा माहौल नहीं है, ये तो पब्लिक तय करेगी, जो अच्छा काम करेगा वोट उसको देंगे, वोट किसी को ये नहीं, जो बेहतर काम करा है वो देखेंगे। और जो कांग्रेस बीजेपी जो आगे करेगी, प्रतिनिधि हम चुनेंगे, जनता के हाथ में है। इस बार कोई खुला हुआ नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस एक तरफा नहीं आ रही, वो कांटे की टक्कर है इस बार। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष लगातार कहता है कि जब से मोदी आए हैं, बीजेपी सरकार आई है, भाईचारा खराब होगा। यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, हिंदू भी है मुसलमान भी है, आपको क्या लगा, क्या भाईचारा खराब होगा 9-10 साल? नहीं, जयपुर में राजस्थान में तो कोई भाईचारा नहीं है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे। यहाँ का जो है ना छोटी काशी है, इसको कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है यहाँ, ये तो नेता खराब करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये वोट जो चाहिए, ये नेताओं को हिंदू मुस्लिम करके वोट चाहिए खाली, कोई दिक्कत, सिस्टम बरोबर है, सब एक दूसरे से कांटे की टक्कर है, कांग्रेस बीजेपी की कांटे की टक्कर है जयपुर। क्योंकि मुझे यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं ना, कोई झगड़ा हुआ सब प्यार से बात कर रहे हैं। आप देखो इतने लोग हैं यहाँ पर है ना, दोनों धर्म के लोग खड़े हैं, वही देख रहा हूँ मैं, सब प्यार से बात कर रहे हैं ना, किसने बदतमीजी की, सब प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन जो नेता होते हैं ना, ये आते हैं और कानों में फूंक मारते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर तनाव पैदा होता है। अभी बड़ी चौपड़ में जो हमारी घटना हुई, वहाँ पर क्या हुआ, लोग नेता आए उसके बाद ही तनाव बढ़ा है। नहीं किसी भी मीडिया उसे पूछ लेना आप, हम तो यहाँ के लोकल है, हमें पता है। सुबह तक तो कोई कहानी नहीं थी, 11 बजे बाद ही माहौल, नेता पहुंचते जब न माहौल बनता है। पुलिस वाले अपना काम करते, लेकिन पुलिस वालों को भी ऊपर से प्रेशर करके सारे काम उल्टे करवा देते कि मेरा आदमी है, ये धर्म का है। पर्टिकुलर हम तो बोलते नहीं धर्म की राजनीति करो, हम तो ये बोलते हैं कि जो गलत हो उसके साथ गलत हो, जो सही हो उसके साथ सही हो।